आज के मुख्य समाचार आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी खबर है, तो आप सब इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं। 4 फरवरी 2026 को जिले में आशा कार्यकर्ताओं की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें टीकाकरण प्रगति, मातृ स्वास्थ्य सर्वे और घर घर स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने समय पर डेटा अपलोड करने और उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू करने की घोषणा की है, जिससे मोबाइल ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और टीकाकरण छूटे बच्चों का रिकॉर्ड तुरंत दर्ज किया जा सकेगा और कार्य में पारदर्शिता बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मौसमी बीमारियों को देखते हुए आशा कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र भेजने पर जोर दिया गया। आज आशा कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ मिलकर पोषण ट्रैकिंग अभियान चलाया, जिसमें कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनका वजन और ऊंचाई दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण किट उपलब्ध कराने की तैयारी की जानकारी दी। स्वास्थ्य मिशन की ओर से आशा कार्यकर्ताओं को सुरक्षित प्रसव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष जिम्मेदारी दी गई है। गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, आयरन गोलियों का सेवन और अस्पताल में प्रसव सुनिश्चित कराने पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। ब्लॉक स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं के लंबित प्रोत्साहन राशि भुगतान की समीक्षा की गई, जिसमें कई मामलों में तकनीकी त्रुटियों के कारण रुकी धनराशि को शीघ्र जारी करने का आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में संतोष और उत्साह देखा गया। मलेरिया और डेंगू रोकथाम अभियान के तहत आशा कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में जल जमाव वाले स्थानों की सूचना देने और लोगों को मच्छरदानी उपयोग के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि गांव स्तर पर बीमारी का प्रसार रोका जा सके। आज आयोजित स्वास्थ्य शिविर में आशा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में महिलाओं को परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी दी। साथ ही नवविवाहित दंपतियों से संपर्क कर स्वास्थ्य जांच और उचित अंतराल के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया गया। 4 फरवरी 2026 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक हुई, जिसमें नवजात शिशु मृत्यु दर कम करने पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने समय पर गृह भ्रमण, टीकाकरण अनुसूची पालन और जोखिम वाले शिशुओं की तुरंत पहचान कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। राज्य में चल रहे खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ाई गई है। उन्हें छूटे हुए बच्चों की सूची तैयार कर घर घर संपर्क करने और अभिभावकों को टीके की सुरक्षा तथा लाभ के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण गर्भवती महिलाओं में रक्तचाप और शुगर जांच को बढ़ावा देने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि किसी भी असामान्य लक्षण की स्थिति में तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया जाए। पोषण माह के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर माताओं की बैठक आयोजित की, जिसमें शिशु आहार, स्तनपान के महत्व और साफ सफाई पर चर्चा की गई। कुपोषण रोकने के लिए स्थानीय उपलब्ध पौष्टिक भोजन अपनाने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे तपेदिक संदिग्ध मरीजों की पहचान में सहयोग करें। लगातार खांसी, वजन घटने या बुखार के मामलों की सूचना तुरंत स्वास्थ्य केंद्र को देने और जांच के लिए प्रेरित करने का निर्देश जारी किया गया। आज ब्लॉक अस्पताल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं को आपातकालीन प्रसव स्थिति पहचानने की जानकारी दी गई। अधिक रक्तस्राव, तेज दर्द या सूजन जैसे संकेत मिलने पर तुरंत एम्बुलेंस सेवा से संपर्क करने पर जोर दिया गया। आशा कार्यकर्ताओं को अब डिजिटल हेल्थ आईडी पंजीकरण अभियान में भी शामिल किया गया है। घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे भविष्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
गांवों में बढ़ती धूम्रपान और तंबाकू सेवन की समस्या को देखते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। लोगों को तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में समझाया जा रहा है और नशा छोड़ने के लिए स्वास्थ्य केंद्र से सहायता लेने को प्रेरित किया गया। 4 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की विशेष सूची तैयार की, जिसमें उच्च जोखिम वाली माताओं को चिन्हित कर उनकी नियमित जांच सुनिश्चित करने का अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने समय पर अस्पताल रेफरल और पोषण सलाह पर विशेष जोर दिया। राज्य स्तर से जारी निर्देश के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं को अब टीकाकरण छूटे बच्चों की पहचान के लिए साप्ताहिक सर्वे करने को कहा गया है। मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा अपलोड कर तुरंत रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था लागू की गई है। ग्रामीण इलाकों में दस्त और उल्टी के बढ़ते मामलों को देखते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने ORS घोल और स्वच्छ पेयजल के महत्व पर घर घर जागरूकता अभियान चलाया। बच्चों में डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की सलाह दी गई। आशा कार्यकर्ताओं ने आज परिवार नियोजन पखवाड़ा के तहत दंपतियों से संपर्क अभियान तेज किया। अस्थायी और स्थायी उपायों की जानकारी देते हुए सुरक्षित मातृत्व और मां बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उचित अंतराल रखने की आवश्यकता पर विस्तार से समझाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं से मौसमी फ्लू और बुखार के मामलों की निगरानी बढ़ाने को कहा है। संदिग्ध लक्षण मिलने पर मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजने और भीड़-भाड़ से बचने की सलाह देने के निर्देश जारी किए गए हैं। कुपोषण मुक्ति अभियान के तहत आशा कार्यकर्ताओं ने गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की सूची तैयार कर आंगनबाड़ी केंद्रों को सौंपी। ऐसे बच्चों के परिवारों को पोषाहार, साफ सफाई और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व की जानकारी दी गई। आशा कार्यकर्ताओं को प्रसव पूर्व 4 अनिवार्य जांच सुनिश्चित कराने के लिए विशेष जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक गर्भवती महिला का वजन, रक्तचाप और हीमोग्लोबिन स्तर जांच कर समय पर रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए। आज आयोजित ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस में आशा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में ग्रामीणों को टीकाकरण, पोषण और स्वच्छता संबंधी सेवाओं से जोड़ा। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक सलाह प्रदान की गई। 4 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने गांवों में उच्च जोखिम गर्भावस्था पहचान अभियान चलाया, जिसमें एनीमिया, कम उम्र गर्भधारण और पूर्व जटिलताओं वाली महिलाओं की सूची बनाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे मामलों की नियमित निगरानी और समय पर संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य स्वास्थ्य मिशन ने आशा कार्यकर्ताओं को नवजात शिशुओं में जन्म के बाद पहले सप्ताह की देखभाल पर विशेष ध्यान देने को कहा है। गृह भ्रमण के दौरान स्तनपान, तापमान बनाए रखने और संक्रमण से बचाव संबंधी जानकारी परिवारों को दी जा रही है। मिशन इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण छूटे बच्चों की खोज के लिए विशेष सर्वे अभियान शुरू किया। दूर दराज बस्तियों में पहुंचकर अभिभावकों को टीकों के महत्व और दुष्प्रभावों से जुड़े भ्रम दूर करने की पहल की गई। ग्रामीण महिलाओं में प्रसव के बाद स्वास्थ्य जांच को बढ़ावा देने के लिए आशा कार्यकर्ताओं ने नवमाताओं से संपर्क अभियान चलाया। प्रसवोत्तर कमजोरी, रक्तस्राव या बुखार जैसे लक्षण मिलने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह दी गई। आशा कार्यकर्ताओं को अब किशोर स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम में भी सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश मिले हैं। किशोरों को स्वच्छता, पोषण, एनीमिया रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में समूह बैठक के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। डेंगू रोकथाम अभियान के तहत आशा कार्यकर्ताओं ने घरों के आसपास जमा पानी हटाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बुखार के लक्षण दिखने पर स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे दिव्यांग व्यक्तियों की स्वास्थ्य जरूरतों की भी पहचान करें। नियमित दवा, जांच और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ऐसे परिवारों से लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए। आज आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल हेल्थ ऐप के नए फीचर्स समझाए गए।
डिजिटल रिपोर्टिंग के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, टीकाकरण और पोषण डेटा तुरंत अपलोड करने पर विशेष जोर दिया गया। आप सब इस वीडियो को देखें। वीडियो में लगातार बताया जा रहा है कि हम सब संविदा कर्मचारी को मांग को स्वीकार किया गया है कि नहीं किया गया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।